नमस्कार सभी को। सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्री बोर्ड लिया था विद्यार्थियों का, उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगे तो सोचा आप लोगों के साथ में साझा कर लिए जाएं। देखिए, पहला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? आंसर हो जाएगा मेटरनिक का। दूसरा है, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। सन 1885 में यूरोप देशों ने लकीरें खींच करके आपस में बांट लिया अफ्रीका। उसके बाद में है, चिपको आंदोलन का संबंध है हिमालय क्षेत्र से। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। उसके बाद में है, बायोडीजल पूछा है तो जेट्रोफा और जोजोबा दोनों हो जाएंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा ये से हो जाएगा दोनों। श्रीलंका में जाति समूह में निम्न में से कौन सा प्रमुख है? तो आपको पता है कि जाति समूह में सिंहली और तमिल प्रमुख है। अधिकारों और अवसरों में स्त्री पुरुष की समानता मानने वाले लोग नारीवादी। और निम्न में से कौन सा संगठन मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करता है? UNDP। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, कलर चेंज कर लेते हैं। किस क्षेत्र में अल्प रोजगार सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र में। उसके बाद में है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश कहलाता है। रिक्तस्थान के प्रश्न है, चेचक जैसे कीटाणु, ये देखिए यहाँ आंसर लिखा है स्पेनिश जो सैनिक थे उनका था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, देखिए। उसके बाद में भारतीय संघ में किसी भी धर्म को तो वही राजकीय धर्म के रूप में, कौन से धर्म के रूप में? राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, यहाँ राइट आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद में रिक्तस्थान से आशय है तो यहाँ धारणीयता आ जाएगा। धारणीयता का आशय है कि हमने इस स्तर को प्राप्त कर लिया है कि भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहे। रिक्तस्थान क्षेत्र के में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता तो तृतीयक हो जाएगा, ये तृतीयक क्षेत्रक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो आपको पता है लाहौर अधिवेशन था 1929 का। मेटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु जुत्सेपे मैत्सनी को कहा है? उसने गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान है। स्वराज पार्टी आपको पता है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका निर्माण किया था। निर्माता थे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक हो जाएगा इसका। ये किसने कहा था कि हम बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं? तो ये भगत सिंह का दीपक क्या है? एक प्रकार की झूम कृषि है जो बस्तर है ना, दुर्ग, बस्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की जाती है। उसके बाद में बेल्जियम में संघात्मक शासन प्रणाली स्मिथ और कार्लोस का ओलंपिक पदक वापस क्यों ले लिया गया? क्योंकि उन्होंने अमेरिका के जो है श्वेत लोग थे उनकी जो नस्ल विरोधी भावनाएं थी उनके साथ में जो बुरा हो रहा था वो दर्शाया था। उन्होंने बिस्किट के निर्माण के लिए मध्यवर्ती वस्तुएं पूछी है दो, तो एक तो हो जाएगा आटा और दूसरा चीनी, तेल, ये सब हो जाएंगे इसके, ठीक है। अतिरिक्त रोजगार के लिए जो
लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनके बारे में हमें सोचना होगा, उनमें हमें रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे। वैश्वीकरण से क्या आशय है? वैश्वीकरण जब राष्ट्रीय स्तर की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ सम्मिलित हो जाए तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। हाँ तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और प्रश्न पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं 10वीं क्लास के एसएसटी के जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया। देखिए, लाहौर अधिवेशन और मैटरनिक ने जूसेपे मैसनी को शत्रु बताया, ये यहाँ ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ ग्रेट ब्रिटेन आ जाएगा। और स्वराज पार्टी सीआर दास मोतीलाल नेहरू दे रखे, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़वा संतानें हैं। और हम बम पिस्तौल की उपासना नहीं करते, हम तो समाज में शांति क्रांति चाहते हैं। भगत सिंह, दीपा छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। थोड़ा लिखावट में थोड़ा गड़बड़ी है दोस्तों। बेल्जियम में संघात्मक शासन व्यवस्था। उसके बाद में स्मिथ और कार्लोस की हमने बात की। नस्ल आधारित जो भेदभाव था उस बात को दर्शाया। आटा चीनी ये वही कि लघु कुटीर उद्योग का विकास करना चाहिए हमें। और नेपोलियन की जो संहिता है, नेपोलियन संहिता में जो तो विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया, मुद्रा प्रचलित कर दी गई, परिवहन के में सुधार किया गया, मापतोल की प्रणाली को समान मापतोल की प्रणाली को लागू कर दिया गया, क्योंकि पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे तो बहुत से टैक्स देने पड़ते थे और मापतोल में भी परिवर्तन आ जाया करता था। आगे के प्रश्न देखिए। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 का है। गिरमिटिया मजदूर, वे मजदूर जो फिजी गुयाना वहाँ पर ले जाए गए काम के लिए, और फिर बेचारे बाद में उनमें से बहुत से तो ऐसे थे जो लौट भी नहीं पाए। सत्ता की साझेदारी के दो रूप, लंबात्मक भी मिलेगा आपको, है ना, ऊर्ध्वाधर, और क्षैतिज वितरण भी मिलता है। संघीय शासन व्यवस्था जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों का विभाजन रहता है और एक दूसरे के प्रति जवाबदेह भी, अपनी जनता के प्रति जवाबदेह भी रहते हैं। दुर्लभ जातियाँ वे जातियाँ जो बहुत कम मिल पा रही है, जैसे कि हिमालयन भूरा भालू है। चावल की कृषि के लिए 20 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है ना, 20 डिग्री से 27 डिग्री। और अगर वर्षा की बात करें तो 100 से 200 सेमी वर्षा की आवश्यकता रहती है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ डेल्टाई मिट्टी है वो इसके लिए उपयोगी है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कारण जन्म हो सकता है, जाति हो सकती है, रंग का आधार हो सकता है, श्वेत के आधार पर, और सामाजिक संरचना भी हो सकती है, ऊंच नीच का भेद भी हो सकता है। मुद्रा वस्तुओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। पहले के ज़माने में वस्तु विनिमय किया करते थे। वस्तु विनिमय में जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में घड़ा है और मुझे टोकरी की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसे घड़े की आवश्यकता हो और मेरी आवश्यकता की चीज़ यानी टोकरी उसके पास मिल जाए, जो बहुत कठिन कार्य था। इसे दोहरा संयोग कहते थे, जो निश्चित रूप से थोड़ा कठिन कार्य था। तो मुद्रा ने उस दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। आपके पास में घड़ा है, घड़े को बेच दीजिए, मुद्रा प्राप्त हो जाएगी और टोकरी खरीद लीजिए। या किसी के पास में टोकरी है और आपके पास में मुद्रा है तो पैसे दे दीजिए और टोकरी खरीद लीजिए। राष्ट्रीय विकास क्या है? राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत किन पक्षों को शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय विकास एक ऐसा विकास जिसमें राष्ट्र के विभिन्न पक्षों पर ध्यान दिया जाता है और उसके संसाधनों और लोगों के जीवन स्तर में सुधार का प्रयास किया जाता है। शिक्षा का स्तर हो सकता है, स्वास्थ्य का स्तर हो सकता है, इन विभिन्न स्तरों पर ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि कौन सी योजना लागू करें और वो योजना उन लोगों के लिए उपयोगी है या नहीं, और समय समय पर उस योजना को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, हमें इस बात का भी ध्यान
देना होगा। छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी है जो ग्रामीण परिवेश में कृषि क्षेत्र में ज़्यादा देखी जाती है। भी गाँव में आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई खेत है, उस खेत में काम करने वाले जो लोग हैं, परिवार के 5 लोग हैं तो 5 के 5 उसमें कार्य कर रहे हैं, जबकि काम करने के लिए 3 ही लोगों की आवश्यकता है, 2 लोग उसमें एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो वो 2 लोग काम करते हुए तो प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वो बेरोज़गार होते हैं, उनकी बेरोज़गारी दिखाई नहीं देती। हिमालयन यव जो है, वो हिमालयन यव एक चीड़ के प्रकार का एक औषधीय पौधा है। चीड़ के प्रकार का सदाबहार एक औषधीय पौधा है, और इस औषधीय पौधे से टक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है इसकी जड़ों से। टक्सोल, जिससे कैंसर की दवाई बनाई जाती है। खंड 6 के प्रश्न बड़े प्रश्न हैं, थोड़ा सा आपको इस बारे में देखना होगा। प्रश्न पढ़ लेते हैं हम लोग। जर्मनी के एकीकरण की हम जब भी बात करते हैं तो ओटो वन बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति के बारे में हमें याद आती है। इटली के एकीकरण की जब भी हम चर्चा करेंगे तो इटली के एकीकरण में कावूर, गैरिबाल्डी, जुत्सेपे मैत्सनी, इनके योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती है, मत्स्य पालन किया जा सकता है, सिंचाई की नहरें निकाली जा सकती है, मत्स्य पालन किया जा सकता है। पर्यटन के लिए लोग आते जाते रहते हैं। हानि की बात करें तो लोग विस्थापित हो जाते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे पानी में जलमग्न हो जाते हैं। भाई बांध बनाया गया और बांध के पीछे जो पानी इकट्ठा है, उस पानी में वहाँ के जो पौधे वगैरह हैं वो सब डूब जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जंतुओं को जाना पड़ता है, वहाँ के लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, बहुत सी समस्याएं रहती है, और कभी कभी तो बांध बाढ़ का कारण भी बन जाते हैं। जल संग्रहण निश्चित रूप से उपयोगी रहा है, चाहे जोड़ हो, टाँका हो, कोई भी जल संग्रहण की पद्धति हमने अपनाई हो, स्रोत अपनाया हो, वो निश्चित रूप से हमारे लिए उपयोगी है। महिलाओं के साथ अभी भी भेदभाव किया जाता है, निश्चित रूप से किया जाता है। उन्हें शिक्षा का स्तर उनका कम है, और उन्हें चुनाव में भी पूरा आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है। और पुरुष प्रधान समाज है भारत में, तो अधिकांशतः महिलाएं घर पर बच्चों को संभालती, घर के कार्य ही अधिक, तो निश्चित रूप से महिलाओं के साथ में भेदभाव किया जाता है। लोकतांत्रिक राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रभाव, वे लोकतांत्रिक राजनीति में कभी कभी सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। हम हिंदू और मुस्लिम में बंटे हुए रहते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर छिपी हुई रहती है, हमें पता भी नहीं चलता, चाहे हम कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक किस प्रकार से उपयोगी है? वे बैंक हमारी जमाओं को स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, इस प्रकार वो सृजन करते हैं, साख का सृजन करते हैं। तो बैंक निश्चित रूप से हमारे लिए उपयोगी है। ये कुछ प्रश्नों के आंसर यहाँ लिखे हुए विद्यार्थियों, आप लोग वीडियो को पॉज करके इन्हें थोड़ा पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। गांधी इरविन समझौता है हमारे सामने 5 मार्च 1931 का। वो दूसरी बात है कि विद्यार्थी ने यहाँ 5 मार्च लिखा नहीं, कॉपी चेक करा था तो सोचा ये आपके साथ में साझा कर लूँ। और औपनिवेशिक शासन भारतीय उत्तरवास अधिनियम कहलाता है। सत्ता की साझेदारी का प्रश्न दे रखा है, देखिए। कार्यपालिका के रूप में एक क्षैतिज वितरण हो गया, और ये ऊर्ध्वाधर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रूप में। संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग सरकारें रहती है, और एक दूसरे के प्रति नियंत्रण भी रहता है एक प्रकार से, और जनता के प्रति जवाबदेह भी रहती हैं। इसी प्रकार आगे के प्रश्न दिए हुए, आप लोग वीडियो को पॉज करके और इन आंसर को देख सकते हैं। बाकी मैंने साथ साथ में ये बताई भी है। ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना समय आपके पास में है नहीं। ये 12वां प्रश्न हमारे सामने, 12वां, 13वां, 14वां प्रश्न। उसके बाद में 15वां प्रश्न है, हिमालयन यव से संबंधित वैश्वीकरण की बात कही है इसने, ठीक है। और 17वें प्रश्न में 17वें का मैंने थोड़ा सा शामिल किया। देखिए बड़े प्रश्न आ गए। बड़े प्रश्न आप अपने आधार पर बुक से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 20 तक के प्रश्न हो गए।
और उसके बाद में ये फिर अथवा है 20 का कि आपके आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक शाख में से कौन सा उपयुक्त रहेगा। तो जाहिर सी बात है औपचारिक ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि औपचारिक जो आय के शाख के स्रोत होते हैं उनमें बैंक और सहकारी समितियों को शामिल किया जाता है। बैंक हमसे ब्याज भी कम लेता है और हम धीरे धीरे उसको चुका भी पाते हैं। जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में हमने किसी साहूकार से लिया तो वो साहूकार ब्याज की दर प्रतिशत में ज़्यादा लगाएगा। ऐसी स्थिति में हमारे सामान को भी गिरवी रख लेता है, जो फिर बाद में ब्याज न चुका पाने पर या मूल न दे पाने पर वो फिर संपत्ति जब्त भी कर ली जाती है। 21वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब भी चर्चा करेंगे तो दांडी मार्च के बारे में आपको बताना होगा, जो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ साबरमती आश्रम से और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया। भाई कहाँ दांडी जाकर के गांधी जी ने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा था। असहयोग आंदोलन, सहयोग नहीं करना अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे तो गांधी जी का मानना था कि जल्दी भारत को छोड़ करके चले जाएंगे। दबाव समूह, जिनके हित, जिनका पेशा एक समान सा रहता है और सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, इनका कोई प्रतिनिधि एक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जबकि राजनीतिक दल में ऐसा नहीं होता। राजनीतिक दल में बहुत से राजनेता होते हैं और दबाव समूह में ऐसा नहीं होता। बोलीविया के जल युद्ध की बात करें तो बोलीविया में नगर पालिका जल का वितरण किया करती थी। संयुक्त राष्ट्र ने दबाव डाला और किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी को सौंप दिया गया भी पानी के वितरण का काम सौंपा तो भाई साहब 4 गुना दाम बढ़ा दिए उन्होंने पानी के बिल के। लोगों से 1000 पानी का बिल लिया जाने लगा, जबकि औसत आय तो लोगों की 5000 ही थी। ऐसी स्थिति में 1000 तो यानी 25% हिस्सा तो पानी का बिल जमा कराने में चला जाया करता था। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने आंदोलन किया लोकतंत्र के खिलाफ। जब लोकतंत्र के खिलाफ आंदोलन किया तो लोगों की बात माननी पड़ी और ऐसी स्थिति में फिर से वो नगर पालिका के पास ही चला गया और लोगों की जीत हुई। मानचित्र का प्रश्न दिया हुआ है, रानीगंज, नाहरकटिया, नेवेली, मंगला। तो रानीगंज, ये जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, इसमें राज्य दर्शाए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। और ये जो मानचित्र है यहाँ, इसमें देखिए अजमेर, ब्यावर, गया, हजारीबाग, ये कोयला उत्पादक क्षेत्र यहाँ दिखा रखे हैं। अब्रक के दिए हुए हैं। तो यहाँ लोएस्क, अब्रक, बॉक्साइट, मैग्नीज, इनसे संबंधित एक क्षेत्र यहाँ इस पूरे मानचित्र में दर्शाएं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर। और कुछ यहाँ दिखा रखे हैं, ये महत्वपूर्ण स्थान है जो इस प्रश्न पत्र में ही नहीं, इसके अलावा और भी जो हैं उनको शामिल किया है। तो परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।